अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे हमारे देश में एक अलग ही वायरस या एक अलग ही बीमारी कोरोना के बाद फैल गया है। औवा पौवा निरपौवा सब बाबा बन रहे हैं। बाबाओं को पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है। ऐसे ऐसे बातें चल रहा है जो उसको देखकर आपको लगेगा या तो मॉडर्न साइंस को मर जाना चाहिए या तो उसको सुसाइड कर लेना चाहिए, तो मोदी जी को ऐसा इंजेक्शन बनाना चाहिए जिससे हम लोगों जैसे लोगों को जो लॉजिकली को सोच रहा है ना उसको इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे वो लॉजिकली समाप्त हो जाए। ऐसे कुछ बनाना चाहिए। अभी आप इस वीडियो को देखिए। तो जैसे आपने बताया कि एक और ग्रह है जहाँ पर इंसान रहते हैं, तो वहाँ पे भी देवी देवताओं की पूजा होती है। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उस पे गया, उस सूर्य से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीजों का रिस्क भी होता है, जैसे कि हम सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया और वो इतने ताकतवर है कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई आया है। तो वही तो आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे आपसे ज्यादा पावरफुल लोग हुए या एलियंस हुए तो आपको आना अगर मुश्किल हो गया तो? कई बार ऐसी घटना घटी हमारे साथ, कई बार सामना हुआ, एलियंस के पीछा किया, कई बार उनकी वो सोल एनर्जी तो उसमें भी कई बार इसका फेस मैंने किया है। इसीलिए तो जो उस दुनिया में मैं गया तो वहाँ से फिर मैं जल्दी रिटर्न आया, क्योंकि वहाँ से यात्रा भी बहुत लंबी थी। आई होप इस वीडियो को आपने देख लिया होगा। उसमें एक अभी बंदा क्या बोल रहा है, इसमें ये बात ये बोल रहा है कि मैंने अदर सोलर सिस्टम में जाकर वहां जाकर मैंने भगवानों के साथ खाना खाया, वहां का व्यवस्था ऐसा है। आप सोचो कितना ताज्जुब की बात है। मतलब मॉडर्न साइंस जहां पे दुनिया इतना आगे बढ़ गया, दुनिया इतना रेशनल होती जा रहा है, आज भी हम वहीं और वहां जा रहे हैं। सोचो ताज्जुब की बात है। देखो बात क्या है ना कि हर व्यक्ति को अपने एंशिएंट हिस्ट्री पे घमंड होता है, नो डाउट। आपका भी अपना एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ही का सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री सबका है। आप मेसोपोटामिया में देखो, जहां पे दुनिया में सबसे पहली बार लीगल कोड आया था, आपको पता होगा, हम्मुराबी कोड ऑफ कंडक्ट। आप चले जाओ इजिप्ट में, जहां पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जहां पे बेहतरीन मैथमेटिक्स आया था, जहां पे पिरामिड जैसे आपको स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो हर कल्चर का अपना एंशिएंट हिस्ट्री है। आप ग्रीक चले जाओ, ग्रीक के आप बेहतरीन फिलोसफर देखोगे, जहां पे सोक्रेटिस है, जहां पे प्लेटो आ रहा है, जहां पे एरिस्टोटल्स आ रहे हैं, तो वहां पे भी बेहतरीन फिलॉसफी आया ग्रीक जैसे कंट्रियों में। तो हर कंट्री का अपना बेहतरीन एंशिएंट कल्चर है। लेकिन बात यहां पे आता है कि वो सब कंट्री उस चीज से आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, मॉडर्न साइंस की ओर बढ़ चुका है। हाँ, जो इसके एंशिएंट चीजें अच्छे हैं उसको आज भी ढो रहे हैं, जो अच्छे नहीं है उसको आर्गुमेंट करके वो बाहर निकल रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है, ये सब वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है। देखो वेस्टर्न जो कंट्री होते हैं ना, देखो अगर मैं एज अ फिलॉसफी समझाऊं तो वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री में क्या अंतर है कि जो वेस्टर्न कंट्री होते हैं, जो चीजें उनके खराब है उसको वो रिजेक्ट करता है और आगे निकल जाता है। ईस्टर्न कंट्री में क्या होता है, खास करके हम जैसे देशों में, हम लोग आज तक पुराने ही किताबों में बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे, उसमें हम साइंस ढूंढ रहे हैं। ताज्जुब की बात है, हम उसमें साइंस क्यों ढूंढे? हम साइंस बनाए, हम आगे बढ़े, लेकिन नहीं, हमें ये सब चीजें उसमें करना है। जो चीजें अच्छे है उसको उठाओ, जो अच्छे नहीं है इसके लेकर क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। और हमारे देश में ऐसे ऐसे बाबाओं को पॉडकास्ट जारी है। सोचो हम कितना रैशनल है और कितना आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आप सोच सकते हो कि देश का क्या हाल होगा। ठीक है।